दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है? जब से वो सत्ता में आए हैं तब से जिस तरह से वो निर्णय ले रहे हैं और खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, तो कभी-कभी लगता है कि ट्रंप साहब को ये लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है और जैसे मैं चाहूंगा वैसे उंगली पे नचाऊंगा। लेकिन शायद ट्रंप साहब ये भूल गए कि दुनिया में कानून है और कानूनों के लिए ये कहा जाता है कि कानूनों के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो किसी की गर्दन तक भी पहुंच सकते हैं। और इस समय आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो यही कि अमेरिका के कानून ट्रंप साहब की गर्दन तक पहुंच गए हैं। अब क्या हुआ है अमेरिका में? किस कारण से ट्रंप साहब ने जो निर्णय लिए जब से वो राष्ट्रपति बने हैं उन पे सवाल उठ रहे हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय जो टैरिफ से रिलेटेड था उसको किस तरह से वहां की अदालतों ने ये कहा कि ट्रंप साहब ने गैर कानूनी काम किया है। ये बात आज हमें समझनी होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वहां जो कोर्ट्स में क्या दलीलें दी गई और किस तरह से उनको कोर्ट ने खारिज किया, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और जनता के द्वारा चुनी हुई जो संसद होती है, जिसको आप कलेक्टिव विजडम भी बोल सकते हैं, वो ही है जो डेमोक्रेसी के लिए कानून बनाती है और वहीं पे ही चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, सेफगार्ड्स करे जाते हैं। कभी भी किसी एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण ताकत नहीं दी जाती है। शायद ट्रंप साहब यही बात समझना भूल गए हैं। उनको लगा कि जनता ने राष्ट्रपति चुना है, इसका मतलब वो सर्वे सर्वा हैं, वो भगवान हो गए हैं। और बीच में तो उन्होंने अपनी एक फोटो पोप के रूप में भी सोशल मीडिया पे डाली थी, एज इफ कि पूरी क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े धर्मगुरु भी वही हो गए हैं। इसको लेके भी काफी बवाल हुआ था। लेकिन आज मुद्दा है ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर। दोस्तों, कानून के हिसाब से, अमेरिकन कानून के हिसाब से वहां पे एक कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, तो वहां पे भी न्याय जरूरी होता है। तो जो मैनहट्टन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, जिसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अप्रूव किया है, वहां की संसद ने इस कोर्ट को बनाया है कानूनों के हिसाब से। उनका ये कहना है कि जो अमेरिका का संविधान है उसने सिर्फ कांग्रेस को अथॉरिटी दी है, मतलब वहां की संसद को ये अथॉरिटी दी है कि वो जो कॉमर्स है और जो बाकी कंट्रीज के साथ जो व्यापार होता है वो कैसे हो, उसके लिए क्या कानून बने, ये अधिकार सिर्फ अमेरिकन कांग्रेस का है। राष्ट्रपति उसको ओवरराइड नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ इमरजेंसी पावर, क्योंकि जितने भी आप व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देखेंगे उन सब में स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार ये बोला है कि दीज आर इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी पावर। मतलब अगर दवाइयों का दाम कम करना है तो इमरजेंसी पावर, अगर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को डिसमेंटल करना है तो इमरजेंसी पावर, अगर किसी देश की आपको एड रोकनी है तो इमरजेंसी पावर, और अगर किसी मॉन्यूमेंट का नाम उनको बदलना है तो भी वहां पे इमरजेंसी पावर। मतलब उन्होंने इमरजेंसी पावर का पूरी तरह से खुलकर दुरुपयोग किया है। इसीलिए जो लिबरेशन डे उन्होंने कहा था कि भाई हम ये जो पूरा प्रोसेस है, जैसे 2 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल पे तो उन्होंने कहा ही था कि अगर मैं 1 अप्रैल को ये कानून लाता लिबरेशन डे के नाम से तो लोग मेरा मजाक उड़ाते, अप्रैल फूल डे बनाते। इसीलिए मैं 2 अप्रैल को ये घोषणा कर रहा हूं। और उन्होंने ये कहा कि हम लिबरेशन डे में जो टैरिफ इंपोज किए गए हैं, अलग अलग देशों पे अलग अलग लगाए गए थे, इन सब को उन्होंने कहा कि ये आप अपनी अथॉरिटी से आगे जा रहे हैं। जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की वो बात हो रही है कि आपने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ये कहा कि रूलिंग दैट द प्रेसिडेंट ओवरस्टेप्ड हिज अथॉरिटी विद द अक्रॉस द बोर्ड ड्यूटीज ऑन कंट्रीज दैट सेल मोर टू यूएस देन दे बाय।
कि ट्रेड डेफिसिट करने के लिए जो कम करने के लिए जो आपने टैरिफ लगाए, ये आपने अपने जो अधिकार क्षेत्र है उसका उल्लंघन किया है। The American commander-in-chief has claimed broad authority to set global tariff under International Emergency Economic Powers Act, which is meant to address unusual extraordinary threat during a national emergency. क्या इस समय कोई नेशनल इमरजेंसी थी? नहीं था। क्या ट्रेड डेफिसिट अमेरिका में पहली बार हुआ है? ऐसा भी नहीं है। क्या अमेरिका के ट्रेड में जो बहुत सारे कंट्रीज के साथ डेफिसिट था, खासकर चाइना, भारत या जैसे देशों के साथ, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं हुआ है। तो अनयूजुअल इमरजेंसी क्या हुई? प्रेसिडेंट ट्रंप ये नहीं बता पाए। पुराने एडमिनिस्ट्रेशनों ने ये कानून क्यों नहीं लगाया? अगर इतनी बड़ी इमरजेंसी थी तो जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कर सकता था, उन्होंने नहीं किया। तो अचानक ट्रंप के आने के बाद ये इमरजेंसी कैसे बन गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। The Trump administration urged the court to uphold the tariff power, saying that legal setback could change the course of asymmetric trade truce with China and revive India-Pakistan conflict. अब देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसका सहारा लेना पड़ा, और यहां उनको कहना पड़ा कि देखिए, आप अमेरिका के साथ जो चाइना के संबंध हैं, इससे चाइना के हितों की रक्षा होगी, अमेरिका के अगेंस्ट जाएंगे तो जो हम कर रहे हैं उसे करने दीजिए, नहीं तो पूरी दुनिया में तहलका हो जाएगा। ये जस्टिफिकेशन उन्होंने कोर्ट को दिया। Official claimed that the Trump used his power to broker a ceasefire between India and Pakistan earlier in May after both nuclear-powered nations were involved in conflict following a terror attack by Pakistan-based terrorists in Jammu and Kashmir's Pahalgam on April 22nd. मतलब भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है, या जो जब आपस में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, ट्रंप साहब वो भी कहना चाहते हैं कि ये भी रिवाइव हो जाएगा अगर मेरी टैरिफ पॉलिसी को आपने स्टे कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। अब ये लॉजिक कहां से कैसे बैठेगा, ये बात तो हमें समझ में आई नहीं दोस्तों। उनके अधिकारियों ने और क्या बोला कि ट्रेड नेगोशिएशंस रिगार्डिंग टैरिफ्स वर अंडरवे विद सेवरल कंट्रीज एंड द इशू रिमेन्स अ डेलिकेट स्टेट विद जुलाई 7 एज अ डेडलाइन टू फाइनलाइज द ट्रेड डील्स। कि जो 90 दिन का काम करने का जो समय दिया था ट्रेड डील्स को फाइनल करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि वो जुलाई में खत्म होगा। आप इस समय ये स्टे लेके आ रहे हैं, तो इससे जो हमारे विरोधी देश हैं उनको बल मिलेगा। वो भी कहेंगे कि जब ये ऑलरेडी टैरिफ स्टे पे है तो हम अपनी तरफ से अमेरिका को कंसेशन क्यों दें, ये बात भी वाजिब है। तो उन्होंने कोर्ट पे कहा कि देखिए, ये राष्ट्र हित में हम कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो ये गलत है। ये सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र है, आपका नहीं है। आपने अपनी जो सीमाएं हैं उनको लांघा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इट ओनली ऑथराइजेस, जिस कानून की ये बात कर रहे थे बार बार, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसके तहत इन्होंने कार्रवाइयां करी हैं, उन्होंने कहा इट ओनली ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू इम्पोज नेसेसरी इकोनॉमिक सैंक्शंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी टू कॉम्बैट एन अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट। आपको सैंक्शन लगाने का अधिकार है, आप व्यापार बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई क्राइसिस है और चाइना से कोई ऐसा मटेरियल आ रहा है जिसके कारण अमेरिका की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, आप चाइना के ऊपर बैन लगा सकते हैं। लेकिन टैरिफ लगा के, नेगोशिएशन करके जिस तरह से आप ये खेल खेल रहे हो, ये नहीं चलेगा। साथ में उन्होंने कहा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कांग्रेस एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू रेगुलेट कॉमर्स विद अदर कंट्रीज that is not overridden by president emergency power to safeguard the American economy. The court does not pass upon the wisdom or likely effectiveness of president's use of tariff as leverage. This use is impermissible not because it is unwise or ineffective, but does not allow it. कानून में नहीं लिखा है कि अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आप टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको बदला लेना है, आपको इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप ट्रेड बैन कर दीजिए। टैरिफ लगा के ये खेलवाड़ मत करिए,
ये कोर्ट का कहना है, क्योंकि कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं है। An unlimited delegation of tariff authority would constitute an improper abdication of legislative power of other branch of government, it ruled in an unsigned opinion. उनका ये कहना था कि अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप को सारे अधिकार दे देंगे तो ये जो कांग्रेस के अधिकार हैं उनका अतिक्रमण हो जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो जरूरी है, और इस समय जो ट्रंप साहब कर रहे हैं उससे कांग्रेस की पावर्स के ऊपर अतिक्रमण होता है, इसलिए ये इलॉजिकल, इलीगल है। द कोर्ट सेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द IEEPA एक्ट दैट डेलीगेट्स अनलिमिटेड टैरिफ अथॉरिटी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि बार बार आपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाए हैं और अनलिमिटेड आपने उसमें टैरिफ लगाने की बात करी है, ये आपको कानून इजाजत नहीं देता है। Trump cited the law that Trump said trade deficit and threat posed by Mexican drug cartel justified widespread tariff. अब उन्होंने कहा कि साहब हमने तो टैरिफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि जिन देशों से नशे की दवाइयां आती हैं, चाहे कनाडा है, मैक्सिको है, चाइना है, इन सब को रोकने के लिए हमने टैरिफ लगाए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब इसका कोई जस्टिफिकेशन आपने तो बताया नहीं। अगर ड्रग्स आती थी तो कार पे टैरिफ लगाने का क्या लॉजिक था, फार्मास्यूटिकल पे लगाने का क्या लॉजिक था, फूड पे लगाने का क्या लॉजिक था, कपड़ों पे लगाने का क्या लॉजिक था। तो ड्रग्स का इनसे क्या लेना देना, और पूरी दुनिया में। तो ये जो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ये इलीगल है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप इसको दोबारा देखिए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि एक तरफ तो अमेरिकन कानून का राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट ने इस बात को माना। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अभी तो ये लोअर कोर्ट की बात है, अभी निश्चित रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपील में जाएगा, वहां क्या दलीलें देंगी, क्योंकि ये दलीलें तो चली नहीं, क्या वह नई दलीलें आएंगी, क्या वहां पे कानून का नया इंटरप्रिटेशन होगा, अब ये देखने वाली बात है। और अगर ट्रंप साहब नेक्स्ट राउंड पे भी अपील में भी हारते हैं तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लीजिए ट्रंप साहब के खिलाफ जजमेंट दे दिया तो जो सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड टैरिफ की धमकी देकर वो दुनिया से मनवाना चाहते थे, वो ट्रंप कार्ड इनका फेल हो जाएगा। ट्रंप की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो बहुत वीक हो जाएगी, और अभी तो 3.5 साल, 3.25 साल बाकी है। आने वाले दिनों में चाइना का ये मुकाबला कैसे करेंगे, भारत की नेगोशिएटिंग पावर भी इंप्रूव होगी, रशिया भी आंख दिखाएगा, और बहुत सारे तमाशे होंगे। देखना है आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस तरह के टैरिफ रूलिंग जो ट्रंप साहब ने किए, क्या ये लॉजिकल था? शुरू से मैं इस बात को कह रहा था कि कानून एक लिमिट तक किसी को अधिकार देगा, लेकिन बैलेंसिंग एक्ट जरूरी है। शायद कोर्ट ने यही किया। अब देखते हैं अपील में क्या होता है, ट्रंप सरकार के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या होंगे। बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।